अच्छा एक सुंदर मौका जो मेरे जीवन में मिला, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय के साथ पास्टर एवं उनकी फैमिली के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। आज मैं उनके साथ मिलके मैं ये सहभागिता में बैठा हूँ और सभी को मैं जितना भी है अभी मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ। वचन से जाने से पहले मैं हृदय के साथ मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ तो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और जैसे भाई बता रहे थे कि हम कैसे तरीका से हम अपने घर में आए, लेकिन पहुंचे हैं ऐसे परिस्थितियों में से, ये भी प्रभु की महिमा के लिए है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की बड़ाई करता हूँ जो परिस्थिति के रास्ता दिखाता है और हमें हमारा मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? मेरा साउंड क्लियर है? प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 16 वर्सेस 25 to 31, Acts chapter 16 verses 25 to 31, प्रेरितों के काम उसका 16 का 25 से लेकर 31 है और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इसमें एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबकी बंधन खुल। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खोले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। उसमें तलवार कर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। और ये हम ऐसा खास मतलब हमारे लिए नया नहीं है, ये हम पहले से हम सुन चुके हैं और अलग अलग तरीका से जो इंटरप्रेट किया गया है। आज देखेंगे मैं बात करने के लिए चाह रहा हूं कि प्रार्थना के द्वारा स्वतंत्रता। मेरा मुख्य बात यह है कि प्रार्थना के द्वारा स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता कैसे हम पाते हैं उसको हम देखेंगे, और किसका द्वारा हम स्वतंत्रता को पाते हैं और कौन है जो हमें स्वतंत्रता दे सकता है। आज हम देखेंगे कहानी जो है, ये कहानी ऐसा जो मन की बात नहीं है, ये सच्चा एक घटना जो हुआ है, जो बाइबल में से हम इस जगह में न्यू टेस्टामेंट से हम देखते हैं उसकी विषय में, उसका सेवकाई की विषय में। इसमें हम एक चीज को हम देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि प्रार्थना एक श्वास है
जो हमें जीवन देता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख, हमें शरीर में जीवित होने के लिए हमें श्वास का आवश्यकता होता है। ठीक उसी प्रकार हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए, आत्मा में जो जीवित होने के लिए, आत्मिक रूप में जीवित होने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होता है। और प्रार्थना जो हमें क्या करता है कि वो हमें जीवन देता है। प्रार्थना के द्वारा हमें क्या बनता है कि जीवन देता है। प्रार्थना हमें क्या करता है कि वो हमें एक्टिव करता है, आगे बढ़ाता है। प्रार्थना हम बोलेंगे तो ऐसा है कि जैसे एक गाड़ी में, बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालने के बाद ये आगे बढ़ता है। तो प्रार्थना हमें क्या करता है कि आगे लेके चलता है। प्रार्थना जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और केवल एक वही जो है यीशु, हम जानते हैं कि जब हम विश्वास कर किए हैं पहले से ही, वो प्रार्थना क्या है और किसके द्वारा हम प्रार्थना करने से हम कैसे हम पहुंच सकते हैं। हमें पहुंचाने के लिए केवल प्रार्थना ही जो हमारी मदद कर, प्रार्थना के द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो कि रात को, आधी रात में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और ऐसा एक साधारण प्रार्थना नहीं था। और ये उन लोग जिसके नाम से प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वो साधारण व्यक्ति भी नहीं था जो जिसके नाम पर उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। एक सामर्थ्य परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, धरती को बनाने वाला है, जो उसके नाम पर, वही जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस सामर्थ्य आराधना और प्रार्थना के द्वारा वो स्वतंत्रता, वो बंधन, जो मुक्ति को पाया है। हम जानते हैं कि जो बंधन उनको बांधा हुआ था, ये घटना जो हुआ है, हम देखते हैं कि एक क्या है कि लुदिया नामक एक व्यक्ति की जगह, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ था, जो प्रभु को जाना था, जो भाभी कहने वाली आत्मा जिसका अंदर में था, वो जब सताने लगा पौलुस को, ये मनुष्य परम प्रधान के परमेश्वर के ये दास है जो उद्धार के कथा को सुनाता है, बल्कि बारंबार जब रिपीट करने लगा, तब पौलुस ने उसे डांटा, भाभी कहने वाली आत्मा को, भविष्य की बातों को बताने वाली आत्मा को। और उधर से उसके अंदर से जब निकल गया, क्योंकि उसका जो इनकम करने का था, वो ही उसकी द्वारा ही वो अपने परिवार को, जो वो औरत जो है कि कुछ लेके आ रहा था अपने पास में, अपने परिवार में, जब ऐसे सब कुछ चला गया, जब उसी आत्मा उधर से निकल गया, तो उसकी जो पति था, उसका जो आदमी था, वो बोला कैसे ये हुआ। जब इन व्यक्ति के द्वारा पौलुस और सिलास जो आज उन लोग बंदी गृह में, वर्तमान जो हम देखते हैं कि बंदी गृह में उन लोग है, एक जेल में है, और उसी जगह से उन लोग क्या कर रहे हैं कि ये आराधना कर रहे हैं। इस जगह में हम देखते हैं, हम सब जानते हैं कि आज का समय में जैसे है, हम एक लॉकडाउन में है, अपने अपने जगह में हमें क्या है कि बंद होके है, अभी कहाँ हम नहीं निकल पा रहे हैं। ये तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे भाई गवाही दे, हम अपने घर में नहीं गए हैं, हमारे गांव तक पहुंच के भी हम अपने घर तक भी हम नहीं गए, उधर से हम लौट के और हम आ गए। और अभी जो हम वर्तमान है एक क्वारंटाइन में है, 14 दिन, और 2 दिन के बाद हम घर में जाएंगे। तो मेरे कहने का ये है कि एक स्वतंत्रता हम मसीह के द्वारा हमें मिलता है। चाहे जो कोई बीमार हो, चाहे जो कोई भी चीज क्यों ना हो, एक स्वाधीनता, एक आजादी केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है।
चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम पड़े रहे, वो परिस्थिति हमें क्या करता है कि हमें प्रभु यीशु तक पहुंचाने के लिए हमें रुकावट देता है, लेकिन परमेश्वर जो प्रभु यीशु है उस परिस्थिति को हटा के हमें क्या करता है कि हमें मुक्ति देता है। आज पौलुस और सिलास इसी प्रकार से उन लोग जब है कि बंधन में है, और ऐसे एक आराधना हुआ कि जो बंधन खुल गया। इसे एक मतलब साधारण आराधना नहीं था, वो एक सामर्थ्य आराधना था। उसी आराधना के द्वारा चमत्कार कम हुआ, जो कि एक परिवार प्रभु यीशु पर विश्वास किया। वचन इसे बताता है कि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से, और वो सुनते हुए उसका अंदर में एक विश्वास आया, और सुन के वो आंखों में देखा कि उस अद्भुत कार्य को जो पौलुस के द्वारा जो हुआ था, उसी आराधना के द्वारा, और उसी की जो प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर में जो घुसा, तब उनके जीवन का परिवर्तन हुआ, और उसी व्यक्ति के द्वारा उनके पूरे परिवार प्रभु में आए। और एक परिवार प्रभु में आने का बहुत मतलब ये साधारण बात नहीं है। जिसका अंदर में प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है, जिसका अंदर में परमेश्वर की है, वही व्यक्ति ही उसके अंदर में ही क्या होता है कि उसका परिवर्तन, उसका हृदय का परिवर्तन होता है, उसके अंदर में प्रभु की कार्य होता है। और मैं अब कोई है जो कि मुझे नहीं जानते हैं, जो मेरा बड़ा भाई है, उन लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूं, कैसा था। मैं ऐसा एक था कि मेरा सब कुछ पूरा बेकार हुआ था, जो कि मैं हर चीज में नशा में मैं पड़ा हुआ था। मेरा जीवन पूरा अलग ही तरीका से मैं था। लेकिन एक बड़े साथ में बात कर रहा हूँ प्रभु के वचन को लेके, ये मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य, एक बड़ी मतलब एक ऐसा एक समय है कि जो मैं आप लोग के साथ, आप लोग के सामने में हूँ। अब प्रभु जो मेरे जीवन में काम, मैं इतना दूर जाऊंगा बोल के, मैं अपने घर के लिए मैं टिकट किया था, जो कि मैं घर में जाऊंगा बोल के। जब ऐसा आया, ये भी प्रभु का, कभी मैं टिकट को कैंसिल कर दिया, और मैं मिनिस्ट्री के लिए, बिहार मिशन मिनिस्ट्री के लिए मैं निकल गया। और उधर से प्रभु ने मुझे सुरक्षित से संभाल के मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इसीलिए धन्यवाद भाई। और भी और बहुत है, छोटी छोटी चीज जो मेरे जीवन में हुआ है। जब हम नेपाल में जब हम थे, उसी में जब हम मिनिस्टर, और उस जगह में भी प्रभु ने अद्भुत काम किया, और अद्भुत रीति से उन लोगों के साथ हमारा टक्कर हुआ, विरोध भी हुआ। उस जगह में विरोध भी हुआ। ऐसा एक परिवार में हम गए थे सुषमाचार देने के लिए, और में एक भाई आया, वो बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से, उसका साथ हमारा बातचीत हुआ, टक्कर हुआ। बहुत सारे, वो किसी को विश्वास ही नहीं करता है, परमेश्वर ही नहीं है ऐसा। जितना दिन तक हमको जीवित रहना है, उतना दिन तक, मरने के बाद सब कुछ गया बोल के। उसका साथ जब टक्कर हुआ, उसका बहुत सारे बातचीत हुआ, उसके बाद वो चला गया। एक बुढ़ी माँ थी, उन लोग को हमने सुषमाचार हम दे चुके थे, बता चुके थे। उसके बाद हम जब उसी घर से हम निकलने वाले थे, और जब मैंने पीछे मुड़ के मैं जब देखा, तो वो बुढ़ी माँ जिसके लिए हमने प्रार्थना किया था, जो हम बैठे थे उस जगह में, एक बुढ़ी माँ थी, उसका पैर में दर्द था, पूरा शरीर दर्द हो रहा था, उसका पैर पैर ज्यादा दर्द हो रहा था। देखा मैंने कि वो अपने हाथ को जोड़ के ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे करके रो रो के, रोते हुए वो प्रार्थना कर रही है। तब मैंने बोला, पास्टर सामने गए थे कि हमें लौटना है, और उनका पास जाके हमको प्रार्थना करना है। और वो बुढ़ी माँ जो है कि वो प्रार्थना कर रही है, हमें उसको प्रार्थना करना है उसके लिए बोल के। तब उसको
को लेके गया और उसी में रुक के हमने उस बूढ़ी माँ के लिए प्रार्थना किया। मैंने उसको बोला कि अपने जो पैर है उसी में तू हाथ रख और तू विश्वास की प्रार्थना कर, जो तू बुला प्रभु के नाम पर हम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तब उसके लिए जब हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना अमन किया, अब प्रभु की अद्भुत काम हुआ। बूढ़ी माँ को बोला मैंने कि अपने जगह से तो उठ, दो चार उसको ऐसे जब मैंने बोला वो उठी। उठने के बाद बोला कि उस अभी कैसा लग रहा है और क्या है, दर्द है कि नहीं, अभी पैर से दर्द हो रहा था और जैसे हो रहा था सब ठीक हो गया बोल के। तब मैंने क्या किया कि उसका परिवार से ही एक व्यक्ति को और एक आंटी को मैंने बुलाया। ये बंद हो सकता। हालेलुया। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो बूढ़ी माँ की जो बात है मैं बता रहा था, वो बूढ़ी माँ वो ठीक, उसको मैंने जब बताया वो भी गवाही दी, खुद बोली कि वो कि मैं ऐसा था और अभी मैं ठीक हूँ बोल के। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु ने हमके जहां कहीं भी लेके गया है वो अपना काम ही किया है, इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम यहाँ पे है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा ही जो बात है कि हम यहाँ पे होकर भी प्रभु की बातों को बताने के लिए हो रहा है, इसीलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी में हम देखते हैं जो कि पौलुस की बात में हम बहुत कुछ हम जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ ज्ञान मेरा नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ उसी बातों को मैं बता रहा हूँ कि पौलुस और सिलास की ऐसा आराधना जो कि एक परिवार को परिवर्तन किया था। आज ये लॉकडाउन में जब हम एक बंधन में है, एक ऐसा एक बंधन में वर्तमान है, हमें एक स्वतंत्र है, तो ये लॉकडाउन में हमें नील डाउन होकर प्रार्थना करने का यह अति आवश्यकता है। लॉकडाउन जो हमें नील डाउन करने के लिए देता है, लॉकडाउन के द्वारा हमें स्वतंत्रता पाने के लिए होने का है। अगर लॉकडाउन से हमें उसी से हमें स्वतंत्रता पाने का है तो हमें नील डाउन होने का है, अपने घुटने को हमें क्या करने का है कि टेकने का है, प्रभु के पास में प्रार्थना करने का है। ये लोग भी जब लॉकडाउन में थे, पौलुस और सिलास, वो लोग नील डाउन होकर प्रार्थना किए थे, वो लोग नील डाउन होकर आराधना किए थे, वो लोग नील डाउन होकर प्रभु की आराधना किए थे। उसी आराधना और प्रार्थना के द्वारा सारे जेल का जो हम देखते हैं यहाँ पे कि सारे नीम हिल गया और ऐसा सामर्थ्य था जो कि नीम को हिला दिया। आज हमारी ये प्रार्थना है, लॉकडाउन में नील डाउन होके जो प्रार्थना हम करेंगे वो सारा देशों को हिला देगा और सारे बंधन जो बीमार की बंधन है, जो एक प्रकार की जो बंधन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ टूट जाएगा। आमीन। नील डाउन होने का यह है कि हमें स्वतंत्रता पाने के लिए नील डाउन हमें स्वतंत्रता देता है। लॉकडाउन के द्वारा हमें नील डाउन होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमें स्वतंत्रता, हम आजादी को पाएंगे। हालेलुया। आज कई लोग ये सौभाग्यता नहीं पाए हैं, कई लोग आज ऐसी तरह के प्रभु की संगति में नहीं है, लेकिन जो नील डाउन होने के लिए, इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम तो एक सेव के माध्यम में उसको गिरा दिए थे, रख दिए थे, एक गड्ढा में था, उस गड्ढा में वो लॉकडाउन में होके था, एक गड्ढा में के अद्भुत काम हुआ, उसी जगह में भी वो नील डाउन होकर प्रार्थना किया और ऐसा सामर्थ्य प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना कि उस सिंह जो थे उसका मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमारा जो यीशु जो हमें उस स्वतंत्रता को दिलाता है। इसीलिए मेरा मुख्य बात है, जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि प्रार्थना के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलता है और प्रार्थना जो हमारा आत्मिक श्वास है, जो हमें जीवित रखता है। जैसे हमें शरीर में जीने के लिए हमें श्वास का आवश्यकता होता है, वैसा आत्मिक
में जीने के लिए, आत्मिक रूप में जीवित होने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होता है। हालेलुया। और प्रार्थना एक चाबी है जो हमें खोलने के लिए सहायता करता है। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बात है, जब मैंने पंजाब में था, उसी में मैं ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम किया कि जो मैं कभी जीवन में इतना प्रार्थना नहीं किया हूं। ऐसा प्रार्थना मैंने जब किया, उसी जगह पे मैं एक अनुभूति है मेरे के द्वारा क्या अनुभव होता है। आज मेरे प्रियो, आज हमें स्वतंत्रता पाना है तो हमें नील डाउन होके हमें प्रार्थना करना है। अगर हमें जीवित होना है तो हमें प्रार्थना ही जो हमें जीवित कर सकता है और हमें जीवित करेगा। वो प्रार्थना हमें बल देता है। हम देखते हैं कि पतरस की बारे में भी हम जानते हैं। पतरस जब उसको भी जेल में रखा गया था, कैदी लोग उसका सब जगह में थे, 4-4 2-2 कैदी उसको उनका साथ जो गार्ड थे, कैदी लोग उनका साथ भी थे, उनका हाथ पैर को कड़ा में उसको उसी जगह में काम हुआ, गार्ड उनका साथ था, फिर भी परमेश्वर के ऐसा काम हुआ। वही प्रार्थना के द्वारा, वही जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा जो कि पतरस वो जेल से निकला। गार्ड जब उनका साथ थे, उनको पता नहीं है कि कैसे इस प्रकार से कैसे हुआ बोल के। परमेश्वर हम कभी नहीं समझ सकते हैं जो ऐसा काम करता है। जब हम समझते हैं तभी हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और हृदय के साथ। आज का ये संबंध में मैं एक बात को बताकर मैं समाप्त करूंगा कि जो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में, जो मुक्ति के बारे में हम मुक्ति मिलता है, हम देखते हैं कि हम अगर कुछ चीजों में हम फंस जाते, हम उधर से जब निकल जाते हैं तो हमें एक दो तरीका का जो मुक्ति की बात को हम देखते हैं। उस जगह में हम फंस जाते हैं और उधर से हम निकलते हैं, तभी एक मुक्ति हमें मिला कि उस जगह में थोड़ा अलग सा महसूस करते हैं। और एक जो मुक्ति है, जो मुक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो मुक्ति जो परमेश्वर हमें देता है, जो आजादी आज का दिन में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस जगह में ऐसा संगति में नहीं बैठ पाए हैं। हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि उसकी हजूर में बैठने के लिए, इसलिए हम प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। हम जानते हैं पौलुस और सीलास कैसा है। वो पौलुस क्या कर रहा था, कलीसिया को सता रहा था, वो सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी पकड़ा। परमेश्वर प्रभु जो वो जानता था कि वो ही जो ऐसा काम मेरे जो बारे में मेरे सेवा को कर सकता है सही से बोल के, इसलिए प्रभु ने उसको पकड़ा। आज हम भी ऐसा है कि हमको भी प्रभु इसी तरीका से हमको चुना है, पकड़ा है कि हम हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक बोझ है कि वही सेवा को करने के लिए हम भी क्यों ना हो, हम जहां कहीं भी है उसी जगह में हम प्रभु की आराधना करें और उसी जगह के लिए हम धन्यवाद करें और उसी जगह जहां कहीं भी हम वहां पे प्रभु की सुसमाचार को छोड़ के की शक्ति है सब दूर हो जाएगा। क्योंकि प्रार्थना ऐसा है, प्रार्थना हमें धुलाता है, प्रार्थना हमें क्या करता है कि हमें शुद्ध है। प्रार्थना के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं, आराधना के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। और वही जो सामर्थ्य प्रार्थना आज हमें क्या ये लॉकडाउन में हमें नील डाउन होके करने का है। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे हैं कि हम बहुत सारे बातें ऐसे
बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन में जब क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि अगर शरीर में हमें खाना का आवश्यकता है और सही रीति से हम नहीं खाते हैं, तो हमारा शरीर में क्या क्या होता है कि बल नहीं आता है, हम कमजोर हो जाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी हो जाता है, हमें आत्मिकता में कमजोर हो जाते हैं, हमें हर एक प्रकार की बीमारियां जगड़ता है, जो हमें बंधन के रूप में हमें ले रखता है। मेरा एक छोटी सी गवाही है और मैं समाप्त करूंगा। मैंने प्रार्थना कैसे करूंगा मैं नहीं जान पाया। प्रार्थना में कैसे करूंगा बोल के मैं कैसे अभी सोच के मुझे प्रार्थना करना पड़ा। मैं 15 दिन तक ऐसा हो गया पूरा, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं बोल के। मैं प्रभु धन्यवाद बोलने के बाद मैं सोचता था कि मैं और आगे मैं क्या बोलूं बोल के। जो कुछ भी हो ऐसा हो रहा है, हम स्वतंत्रता को पाते हैं, तब हम आजादी को पाते हैं, तब हम क्या करते हैं जीवन में उस सारे आनंद को हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से बताते हैं कि जो हमारे आनंद का कुंड है, जो हमें देता है, हमारे जीवन में वो देता है। वो आनंद का कुंड में जब हम रहते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल हमारी प्रार्थना के द्वारा खाली हम अपने लिए प्रार्थना करने से नहीं, हम दूसरे के लिए भी हमें क्या करना है कि प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो मुख से जो निकल बोलते हैं वही होता है। जब हम एक दूसरे के लिए आशीष के वचन को हम देते हैं, तो वो आशीष वो पाता है। और वो देखते हैं कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू जिसको आशीष देगा वो आशीष 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 पाएगा, खुद भी पाएगा। जब हम आशीष देते हैं दूसरे को, हम आशीष पाते हैं। जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना की आशीष हमें भी आता है और हमें भी स्वतंत्रता मिलता और दूसरे को भी स्वतंत्रता मिलता है। इसीलिए मेरे मुख्य बात है ये मैं रखा कि प्रार्थना के द्वारा स्वतंत्रता मिलता है। प्रार्थना एक स्वतंत्रता है, प्रार्थना एक श्वास है जो हमें जीवित करता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के लिए हम समय देते हैं, हम उसकी भरपूरिता को हम प्राप्त करते हैं, आनंद को पाते हैं, स्वाधीनता को पाते हैं, स्वतंत्रता होते हैं, हम आनंद की खून का भागीदार बनते हैं। जैसे पौलुस और सीलास वो आनंद का मजा लिए और उस द्वारा, उस आराधना के द्वारा वो स्वतंत्रता हुआ, उस चमत्कार के काम हुआ और एक परिवार प्रभु में मसीह में आए। प्रभु का इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रभु एक छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ये लॉकडाउन में हम सभी नील डाउन होकर प्रार्थना करें, जो आशीष को पाए, स्वतंत्रता को पाए और स्वतंत्रता करें और सारे बंधन और सारे अंधकार की शक्तियों को हम नाश करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। थैंक यू।